अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अव्वलीन वल आखिरीन मुहम्मद ख़ातिमुन नबिय्यीन व अला आलिहि व सहबिही अजमईन, अम्मा बाद। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, जैसा कि आप तमाम जानते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हमने इसका फ़र्स्ट पार्ट अल्हम्दुलिल्लाह ख़त्म किया और उसमें मैंने आपको बताया था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नसबनामा और आपका क़बीला अल्हम्दुलिल्लाह। उसके बाद मैंने आपको मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़ानदान के बारे में बताया था और अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन आज जैसा इंशाअल्लाह हम इसके सेकेंड पार्ट शुरू करते हैं। तो मैंने आपसे कहा था कि ख़ानदान के बारे में, फिर आपके वालिद के बारे में, आपके परदादा के बारे में भी मैंने आपसे बताया था। तो यहाँ पे आपके वालिद गिरामी से फिर ये चैप्टर शुरू होता है, इंशाअल्लाह आप सुने इसको। और मैंने आपको ये बताया था कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस साल पैदा हुए वो साल अरबों में आम फील के नाम से मशहूर था। और ये जो अब्रहा का जो वाक़या जो यमन से आया था काबतुल्लाह ढाने के लिए, तो वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश से 50 या 55 दिन पहले का वाक़या था ये। उसके बाद इंशाल्लाह अभी हम शुरू करते हैं यहाँ से। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद गिरामी अब्दुल्ला अब्दुल मुत्तलिब के सबसे खूबसूरत पाक दामन और चहीते लड़के थे। उन्हें ज़बी भी कहा जाता है। इसकी वजह यह है कि ज़मज़म की खुदाई के दौरान जब कुएं के निशानात बरामद हुए तो कुरैश ने भी अब्दुल मुत्तलिब के साथ शिरकत करनी चाहिए और उसके लिए उनसे झगड़ा किया, जो बड़ी मुश्किल से फ़रू हो सका। यह देखकर अब्दुल मुत्तलिब ने नज़र मानी कि अगर अल्लाह ने उनको 10 लड़के दे दिए और हर एक मुकाबले के लायक हुआ तो उनमें से एक को वो अल्लाह की राह में ज़ुबा कर देंगे। अब अल्लाह का करना ऐसा हुआ कि उनकी ये मुराद पूरी हो गई। चुनाचे उन्होंने सब लड़कों के दरमियान कुरा डाला। कुरा अब्दुल्लाह के नाम निकला, लिहाजा उनको ज़ुबा करने के लिए खाने काबा के पास ले गए, मगर कुरैश ने उन्हें रोक दिया। बिलखुसूस अब्दुल्ला के भाई और मामू सख्त आड़े आए। बिला आखिर ये फ़ैसला हुआ कि उनके बदले 100 ऊँट ज़ुबा किए जाएंगे। चुनाचे अब्दुल मुत्तलिब ने ऐसा ही किया। इसलिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 2 ज़बीह की औलाद कहा जाता है। एक ज़बीह हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम थे और एक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद अब्दुल्लाह थे। इस तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 2 फ़िदिये दिए गए। बुज़ुर्गों की औलाद भी कहा जाता है क्योंकि हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम को मेंढे का फ़िदिया दिया गया था और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद को 100 ऊँटों का। सुभान अल्लाह। ठीक है, अब आपको समझ आ गया होगा, फिर भी मैं आपको थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन कर देती हूँ। यहाँ पे जैसा मैंने आपसे बताया था कि आपके जो वालिद हज़रत अब्दुल्ला थे, तो हज़रत अब्दुल मुत्तलिब के 10 बेटे थे, उसमें आपके सब में खूबसूरत और पाक दामन और चहीते बेटे ये थे। और अभी रिसेंटली मैंने ऑडियोज़ भेजा था, उसमें मैंने आपको ये क़िस्सा माशाल्लाह बहुत तफसीलन बयान किया था। लेकिन जो लोग ये ऑडियो सुन रहे हैं उनके लिए भी मैं एक मुख्तसर सा ये आपको बयान कर दूं। तो जैसा कि आप देखें, अभी हमने पिछली ऑडियो में भी पढ़ा कि ज़मज़म जब बनु जराहम जो क़बीला हज़रत आपके हाजरा अलैहिस्सलाम के वक्त से मक्के में जो आबाद था, वो क़बीला जब मक्का छोड़कर जा रहा था तो वो क़बीले वालों ने ज़मज़म का कुएँ को बंद कर दिया था और ज़मज़म के कुएँ का किसी को पता नहीं था। तो अल्लाह ताला ने अब्दुल मुत्तलिब के ख्वाब में वो ज़मज़म के कुएँ की जगह बताई और आपको कहा गया कि आप उसे खोदें। तो जब अब्दुल मुत्तलिब को ये ख्वाब दिखाया गया तो वो उस जगह पे गए और उन्होंने ज़मज़म की खुदाई की। जब उन्होंने ज़मज़म की खुदाई आप शुरू की और ये जब कुआँ बरामद हो गया, तो जब वो खोद रहे थे, खुदाई कर रहे थे, तो कुरैश के लोग भी ये देख रहे थे। तो उन्होंने कहा कि हम भी आपके साथ इसमें शिरकत करना चाहते हैं, हम भी आपके साथ इसकी खुदवाई में हिस्सा लेना चाहते हैं। तो आपने कहा कि नहीं, अल्लाह ताला ने ये सिर्फ मुझे दिखाया और मैं ये काम करूँगा। तो उस वक्त क्या हुआ कि कुरैश ने इनसे बहुत लड़ाई झगड़ा किया। किनसे? आप अब्दुल मुत्तलिब से। और ये मामला क्या है, आप बड़ी मुश्किल से समझिए, आप टला। तो ये देखकर अब्दुल मुत्तलिब ने नज़र मानी
कि अगर अल्लाह ने इनको 10 लड़के दिए तो एक लड़का वो, और वो जब तमाम लड़के जवान हो जाएंगे, मुकाबले के लायक हो जाएंगे, तो एक लड़के को अल्लाह की राह में ज़ुबा कर देंगे। और अल्लाह ताला ने उनकी दुआ कबूल की और उनको 10 अल्लाह ताला ने बेटे दिए। और उसके बाद जब लड़के माशाल्लाह एक उम्र को पहुंच गए तो उन्होंने आप सब लड़कों के नाम लिखकर, बोले हाँ, जैसा कि अभी मैंने आपको उसमें कहा था, उनके नामों से क़ुरा निकाला। क़ुरा कहते हैं वापस, जैसा चिट्ठी डाल के निकालना कहते हैं ना, बस आप समझे वही ड्रॉ करना। तो वो एक क़ुरा निकाला, उसमें अब्दुल्ला का, क्योंकि 10 बेटों के नाम पूरे उसमें लिखे गए थे, तो हज़रत अब्दुल्ला का नाम समझे आप उसमें निकला। जैसा हज़रत अब्दुल्ला का नाम निकला तो हज़रत अब्दुल्ला आपके तमाम बेटों में बहुत खूबसूरत थे और आप सब उन्हें बहुत चाहते थे और बहुत नफीस पाक इंसान थे। तो सब ने कहा कि नहीं, इन्हें ज़ुबा नहीं करते हैं। और ख़ास तौर से अब्दुल्ला के भाई, जो दूसरे भाई थे, और उनके मामू सख्त आड़े आ गए और बिला आखिर ये फ़ैसला तय पाया कि 100 ऊँट अब्दुल्ला के बदले ज़ुबा कर देंगे। इसी तरह समझे अब्दुल्ला अल्हम्दुलिल्लाह के बदले वो ऊँट को ज़ुबा कर दिया गया और आपकी जान अल्हम्दुलिल्लाह बचा ली गई। तो यहाँ पे वही बात आती है कि इसीलिए अब्दुल मुत्तलिब ने ऐसा ही किया, इसीलिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 2 ज़बी की औलाद कहा जाता है। तो दो ज़ुबा करने वालों की औलाद, जैसा कि आपके वालिद के अवज़ जो फ़िदिया दिया गया वो 100 ऊँटों का दिया गया, और हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम, जिनसे जो आपके जद्द अमजद बोले आप हैं, जिनसे आपकी जो बनी इस्माइल अलैहिस्सलाम में से सिर्फ आप ही एक पैगंबर आए, तमाम पैगंबर इसाक अलैहिस्सलाम की आपके उसमें से आए, नस्ल में से आए, इसीलिए उनको बनी इसराइल कहा गया। और इस्माइल अलैहिस्सलाम के पास से जो एक ही पैगंबर जो नस्ल में से है वो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे, जो मक्के ही में पैदा हुए, क्योंकि इस्माइल अलैहिस्सलाम यहीं पे, आप जब बीबी हाजरा और इस्माइल अलैहिस्सलाम को इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने ला बसाया था तो वो यहीं पर थे। तो इसीलिए आपको 2 ज़बी की औलाद भी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा जाता है। ठीक है, आगे आए। अब्दुल्ला की शादी आमिना बिन्त वहब से हुई, जो उस वक्त कुरैश की सबसे बुलंद पाया खातून थी। सुभान अल्लाह। आप देखें, जब हज़रत अब्दुल्ला की शादी हुई तो आमिना बिन्त वहब, अब मैंने आपको लास्ट ऑडियो में इस बारे में कहा था, तो उस वक्त वो कुरैश की सबसे बुलंद पाया खातून थी। उनका बाप वहब भी बनु ज़हरा का सरदार और आला नसब था। आप देखें, अरब्स में ख़ानदान, नसब, ये लोग बहुत इसको आप मानते हैं, बोले आप, तो ये इन लोगों की बहुत अहमियत होती है। आज भी आप देखेंगे ये लोग ये नसब को बहुत अहमियत देते हैं। तो यहाँ पे वही बात बताया गया कि इनके जो आमिना के जो वालिद थे वहब भी बनु ज़हरा के सरदार और आला नसब थे। आमिना शादी के बाद ही उम्मीद से हो गई, मतलब वो प्रेग्नेंट हो गई। उधर कुछ अरसे बाद अब्दुल मुत्तलिब ने अब्दुल्ला को तिजारत के सिलसिले में मदीना या शाम भेजा। वापसी पर वो मदीना में इंतकाल कर गए और इन्हें नाबागा ज़ेबानी के मकान में दफन कर दिया गया। इस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा नहीं हुए थे। ठीक है, अब आप देखिए यहाँ पे अलग उलमा ने एक बुक में लिखा आता है आपके फ़लस्तीन में फ़ौत हुए, शाम से आप फ़लस्तीन वही तिजारत के लिए जा रहे थे, मक्के से मदीना से यही रास्ते में आप फ़ौत हो गए। और इस किताब में आए हैं कि आप वापस आपके अभी मक्का पहुँचे नहीं थे, मदीने में ही आपकी वफ़ात हो गई और उनको एक मकान में दफन कर दिया गया। अब देखिए, अल्लाह आलम। और सब में बड़ी बात तो मैं आपसे यहाँ ये कहना चाहूँगी, और सब में इम्पॉर्टेंट बात कि आज हम लोगों को आप देखें कुछ ऐसे निशानात नहीं मिलते हैं सिवाय हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख़ब्र मुबारक के और जन्नतुल बक़ी के। तो मदीने में भी आप देखें, अगर आपके वालिद अगर दफन हैं तो हमें वो निशानदेही नहीं की गई है। आप देखें, पहले मदीने में आप अगर जो लोग अभी 15-20 साल पहले सऊदी अरब गए हैं और जिन्होंने उम्रे हज किए हों, वो ये बात से मेरी इत्तेफाक करेंगे कि पहले सबा मस्जिद के नाम से 7 मस्जिद थी। हाँ, वो भी अब नहीं रही। अब इन लोगों के क्या सोच है वो अल्लाह से बेहतर कोई नहीं जानता। तो हमें ऐसे कुछ निशानात भी नहीं मिलते कि जिसकी बिना पे हम आपको सोचें
ठीक है। खैर देखें, अल्लाह से बेहतर कोई नहीं जानता कि आपके वालिद कहाँ दफन है, फ़लस्तीन में हैं या मदीने में हैं, वल्लाहु आलम। ठीक है, हमारे इस मौजू पे हमें कोई बहस नहीं करना चाहिए। ठीक है, अब हमें सिर्फ ये है कि आप जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए तो उस वक्त उनके वालिद ज़िंदा नहीं थे। ठीक है, आगे आए। अब यहाँ पे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश के बारे में आप ये चैप्टर आ रहा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्के मुकर्रम में शेब बिन हाशिम के अंदर मौसम बहार में पैदा हुए। मौसम बहार कहते हैं स्प्रिंग सीज़न। ठीक है, स्प्रिंग सीज़न में आप पैदा हुए। ये दोशंबे की सुबह थी और रबीउल अव्वल की 9 और कहा जाता है कि 12 तारीख। साल वही था जिसमें अब्राहा ने मक्के पर हमला किया था। चूँकि वो अपने साथ हाथी भी लाया था और अरबी में हाथी को फ़ील कहते हैं, इसीलिए उसका नाम, उस साल का नाम आम फ़ील पड़ गया। उस रोज़ अप्रैल 571 ईस्वी की 22 तारीख थी। ठीक है, मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी, आप इसको सुने अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ पे जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश के बारे में आता है कि आप मक्के मुकर्रमा में शेब बिन हाशिम के अंदर मौसम में बहार में पैदा हुए। सुभान अल्लाह, स्प्रिंग सीज़न जिसे आप कहें। और ये दोशंबे की सुबह थी और रबीउल अव्वल की 9 तारीख और कहा जाता है कि 12 तारीख। अब इसमें देखिए उलमा का इख्तलाफ है, कोई कहते हैं 9 को पैदा हुए और कोई कहते हैं 12 को। लेकिन आप एक बात मेरी हमेशा याद रखें, दीन में बहस नहीं है। ठीक है, आप किसी भी तारीख को पैदा हुए हों, लेकिन वो महीना रबीउल अव्वल का ही था। ठीक है, अब आप समझ गए ना। और यहाँ पे जो बात आती है, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, लोग आप देखें आज जो भी इस ग्रुप से जुड़े हैं वो इंशाअल्लाह ताला, मुझे उम्मीद है आप तमाम से और अल्लाह ताला से भी कि अल्लाह ताला आपको माशाल्लाह इतना इस किताब से आपको इल्म देगा कि आप ख़ुद लोगों के सामने इंशाअल्लाह आपको बयान करने की सलाहियत भी मेरा रब आपको दे देगा। अगर कोई इंसान आपके सामने कुछ कहता है इस रबीउल अव्वल के महीने के बारे में भी, तो इंशाअल्लाह ताला अज़ीज़ मेरा रब आप तमाम की मदद करे, आप तमाम की ज़बान की गिरह खोले, आप उसको बेहतर तौर पर समझा सकें। हमें लड़ाई झगड़ा ये सब करना नहीं है, हम तो वो पढ़ लें जो मेरे रब हमें पढ़ा रहा है। तो यहाँ पे जैसा आता है कि रबीउल अव्वल की 9 तारीख़ थी या आपके 12 तारीख़ थी। साल तो वही कहा गया आप जो अब्राहा ने हमला किया था, और जैसा वो अपने साथ हाथी भी लेकर आया था, और हाथी को अरबी में फ़ील कहते हैं, इसीलिए इस साल को अरबों ने आम फ़ील का, आम वो आम नहीं है ये जो हम खाते हैं, इट्स ओके, मैंगो वाले आम, ठीक है, ये वो आम नहीं है, आम कहते हैं लोग, साल को भी कहते हैं। तो ये साल फ़ील पड़ गया, और उस रोज़ इंग्लिश में अगर आप देखें तो अप्रैल 22, ओके, अप्रैल 22 आती है, और 571 आपकी ईस्वी, ठीक है, अप्रैल 22 आप याद रखें। तो ये इंग्लिश डेट, और मैंने आपको ये हिजरी का इस कैलेंडर तो आप जानती है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब हिजरत करके आए उसके बाद स्टार्ट हुआ, उससे पहले ये ईस्वी ही कहा जाता था। ठीक है, आगे आए। पैदाइश के वक्त दाया का काम हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ रदी अल्लाह अन्हु की वालदा शिफ़ा बिन्त अमरू ने अंजाम दिया। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए, सुभान अल्लाह, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व अला आले मोहम्मद, जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालदा के जिस्म से एक नूर निकला, सुभान अल्लाह, जिससे मुल्क शाम के महल रोशन हो गए। फिर वालदा ने अब्दुल मुत्तलिब के पास आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश की खुशखबरी भिजवाई। वो शादां व फरहां तशरीफ़ लाए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खाना काबा में ले जाकर अल्लाह ताला से दुआ की और उसका शुक्र अदा किया, और इस तवक्को पर कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ की जाए, आपका नाम मोहम्मद, सुभान अल्लाह, आपका नाम मोहम्मद रखा। फिर अरब के दस्तूर के मुताबिक 7वां दिन हकीक़ा और ख़तना किया और लोगों की दावत की। सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व अला आले मोहम्मद। सुभान अल्लाह, आप देखें कितने जितना मैं समझती हूँ आप लोगों को भी इतनी तफसील मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में आज ही पता चली होगी। और मैंने आपको अक्सर कहा, ये सुनी सुनाई बातें, कानों सुनी बातें ही हम अब तक सुनते आ रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन कि रब ने आज हमें ये चीज़ पढ़ाई, अल्लाह का एहसान है। तो यहाँ पे जैसा बताया गया, जैसा मैंने आपसे कहा था, अब्दुर्रहमान बिन औफ, आपके जहन में आने चाहिए ये नाम, सहाबियाँ जो जितने मैं सहाबा के नाम लेती हूँ या सहाबियात के नाम लेती हूँ, ये कौन है बोले आप? अब्दुर्रहमान बिन औफ,
चलिए आपको मैं ही बता देती हूँ, काश आप सामने होते तो मैं डेफिनेट आपसे ये सवाल का जवाब आप ही से लेती, कोई एक तो दे ही देगा इतने ग्रुप में से लोगों में, ठीक है। ये अब्दुर्रहमान बिन औफ वो हैं जो अशरा मुबशरा में से जिनको अल्लाह ताला ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए जन्नत की बशारत दी, ठीक है। और इन्हीं के कपड़ों पे निशान देखकर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा था, अब्दुर्रहमान तुमने निकाह किया है? तो आपने कहा कि हाँ रसूल अल्लाह मैंने निकाह किया है। तो आपने उनसे पूछा था कि तुमने निकाह में अपनी बीवी को क्या मेहर दिया? तो उन्होंने कहा था कि सोने की एक गुठली मैंने अपनी बीवी को मेहर दी। सुभान अल्लाह। ये वाक़यात आप तमाम को याद रहने चाहिए। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला आप लोगों की मेमोरी पार तेज़ करें इंशाअल्लाह ताला, आमीन या रब्बिल आलमीन। तो इनकी जो वालदा थी आपके शफ़ा बिन्त अमरू उनका नाम था, तो वो उन्होंने क्या किया कि दाई का काम अंजाम दिया। पहले आप जानते हैं ना नर्सिंग होम्स थे, ना मैटरनिटी हॉस्पिटल्स थे, ना कोई बड़े से हॉस्पिटल्स थे कि जहाँ पे डिलीवरीज़ की जाए, पहले सब काम घर ही में होते थे। तो ये जो उनकी वालदा थी शायद उनको दाया का काम आता था, तो उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालदा के पास वो मौजूद रहीं और उन्होंने समझे आप इस काम में ये तमाम काम अंजाम दिया। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब पैदा हुए, सुभान अल्लाह, तो आपकी वालदा के जिस्म से एक नूर निकला। सुभान अल्लाह, क्या मुबारक वक्त होगा, और उनकी वालदा भी कितनी मुबारक होगी जिन्होंने वो देखा। आप सोचें, सुभान अल्लाह। तो आप जब पैदा हुए तो उनकी वालदा के जिस्म से एक नूर निकला जिससे मुल्क शाम के महल रोशन हो गए। आप देखें कहाँ तक रोशनी गई, इसका मतलब ये है सीरिया, मुल्क शाम के महल आप देखें रोशन हो गए। फिर वालदा ने अब्दुल मुत्तलिब के पास आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश की खुशखबरी भिजवाई। अब इसे क्या पता चलता है आप बताएं कि जब बच्चा पैदा होता है तो उसके करीबी रिश्तेदारों को उसकी इत्तला दी जाए। तो आपके शौहर तो थे नहीं, जो कुछ थे आपके ससुर ही थे, तो आपने अपने ससुर अब्दुल मुत्तलिब के पास मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैदा होने की खुशखबरी भेजी। वो शादा और फ़रहा, ये मतलब शादा और फ़रहा कहते हैं, वो खुश बोले आप, वो तशरीफ़ लाए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खाने काबा के में ले जाकर अल्लाह ताला से दुआ की। इससे क्या पता चलता है, जब कोई बच्चा पैदा हो तो किसी मुबारक इंसान के हाथ में बच्चे को दें, और उसको चाहिए वो जो इंसान है अल्लाह ताला के जो अब्दुल्ला हैं, इबादुल्लाह हैं, वो अल्लाह ताला से शुक्र करें और अल्लाह ताला से दुआ करें कि वो बच्चा उनके माँ बाप की आंखों की ठंडक, मुत्तक़ियों का इमाम बने और शैतानी वसवसों से वो दूर रहे और दीन दुनिया दोनों में वो अल्लाह ताला उसको आसानी करे ज़िंदगी में। आमीन या रब्बुल आलमीन। किसी के भी बच्चे क्यों ना हो, आप लोग ये दुआएं हमेशा अपने जहनों में रखा करें। तो यहाँ पे आपके दादा अब्दुल मुत्तलिब ने क्या किया, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गोद में लिया, खाने काबा में ले जाकर अल्लाह ताला से दुआ की और शुक्र अदा किया। और इस तवक्को पर के, और आपने तवक्को की, आपने क्या तवक्को की कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ की जाए। सुभान अल्लाह। हमारे पास भी जब बच्चे पैदा होते हैं हम यही चाहते हैं ना कि हमारा बेटा हो, हमारी बेटी हो, हमारा नवासा हो, हमारी नवासी हो, जो भी हमारा रिश्ता है, पोतरा हो, पोतरी हो, जो भी हो, कि अल्लाह ताला इसको नेक बख्त बनाए, हाँ इसको ज़िंदगी की हर आफत से बचाएँ आप बोले, और अल्लाह ताला सब लोग इसको दीन दुनिया दोनों में ये अच्छा मुकाम पाए कि लोग इसकी तारीफ़ करें। इसके अलावा एक इंसान की ख्वाहिश क्या हो सकती है आप बताएं, यही हो सकती है। तो आपके दादा को भी यही तवक्को थी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कि आपकी तारीफ़ की जाए। तो आपने क्या किया, आपका नाम, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम खाने काबा में मोहम्मद रखा। तो मोहम्मद के मीनिंग आज आपको पता चले या नहीं चले? मोहम्मद के मीनिंग यही है कि तारीफ़ की जाए, जिसकी तारीफ़ की जाए, ठीक है। तो आपका नाम मोहम्मद रखा। फिर अरब के दस्तूर के मुताबिक 7वें दिन आपका हक़ीक़ा किया और ख़तना किया और लोगों की दावत की। सुभान अल्लाह। तो आप क्या कर सकती हैं, जब बच्चा जब पैदा हो तो 7वें दिन हक़ीक़ा करें, ख़तना करें लड़का हो तो, और लोगों की दावत करें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद की लौंडी उम्मे ऐमन गोद खिलाया करती थी। वो हबशन थी और उनका नाम बरकत था। अल्लाह ताला ने उन पर बड़ा फ़ज़ल किया, चुनाचे उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत का दौर पाया, इस्लाम लाई और हिजरत भी की। फिर आपकी वफ़ात के 5-6 महीने बाद वफ़ात पा गई रज़ी अल्लाह अन्हा। आप सब जानते हैं उम्मे ऐमन का नाम अल्हम्दुलिल्लाह आपने सुना होगा पहले से ही। तो वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आपके
गोद खिलाया करती थी और वो हबशन थी। हबशन कहते हैं हबशा के रहने वालों को, और उनका असल जो नाम था वो बरकत था। और फिर अल्लाह ताला ने उन पर बड़ा फ़ज़ल किया और सुभान अल्लाह, आप देखें उसके बाद वो हिजरत करी, हिजरत करके मदीना आई। मदीने में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे उन्होंने बैत किया, वो मुसलमान हो गई। फिर नबूवत का दौर उन्होंने पाया, वो इस्लाम लाई और फिर आपके वहीं पे रहने लगी। और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुनिया से रुखसत होने के आप 5-6 महीने बाद ये भी वफ़ात पा गई। सोचें आप कितनी लंबी उम्र होगी उनकी, कि एक तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़ुद माशाल्लाह 63 ईयर्स के आपकी उम्र थी। फिर वो आपकी वालदा आपके वालिद के ज़माने की आपके इनके पास रहने वाली, काम करने वाली थी। तो वालिद का दौर बोलते बहुत ज़्यादा उम्र होगी उम्मे ऐमन की। तो यहाँ पे जैसा बताया गया, आगे देखें आप, रज़ाअत, ये हमारे पास दूध पिलाना जिसे कहते हैं। तो आप देखें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालदा के बाद सबसे पहले अबू लहब की लौंडी ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दूध पिलाया। उस वक्त उसका अपना जो बच्चा दूध पीता था उसका नाम मसरूह था। सोबिया ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले हज़रत हमज़ा बिन अब्दुल मुत्तलिब को और आपके बाद अबू सलमा बिन अब्दुल असद मखज़ूमी को भी दूध पिलाया था। लिहाजा ये तीनों आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रज़ाई भाई हुए। ठीक है, अब मैं आपको इसको इंशाल्लाह एक्सप्लेन कर देती हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालदा के बाद पहले तो आपकी वालदा ने ही दूध पिलाया, उसके बाद अबू लहब की जो लौंडी थी उसने, उनका नाम सूबिया था, उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दूध पिलाया। और उस वक्त उनका जो बच्चा उनके पास जो दूध पीता था तो उसका नाम मसरूह था। तो ये जो मसरूह नाम अभी मैंने आपके सामने लिया, ये भी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फिर रज़ाई भाई बन गए, समझे आप। उसके बाद सूबिया ने क्या किया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले हज़रत हमज़ा बिन अब्दुल मुत्तलिब, जो आपके चचा थे हज़रत हमज़ा, जिनको आप जंग उहद में शहीद किया गया, ठीक है, ये वही हज़रत हमज़ा रदियल्लाहु अन्हु हैं। तो इनको भी हज़रत सूबिया ने ही दूध पिलाया था। तो फिर उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दूध पिलाया और उसके बाद अबू सलमा बिन अब्दुल असद मखज़ूमी को भी दूध पिलाया था। लिहाजा ये तीनों आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रज़ाई भाई हुए। रज़ाई भाई आप जानते हैं ना, कि जो एक माँ से दूध पीते हैं, एक औरत से दूध पीते हैं, वो रज़ाई भाई बहन होते हैं। उसके बाद आप देखें हलीमा सादिया की गोद में, आप जानते हैं 3 नाम आप हमेशा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जब ज़िक्र आए तो याद रखें कि उम्मे ऐमन जो आपकी वालिद के दौर से आपके पास रहा करती थी, सेकेंड जो आपकी वालदा के बाद जिन्होंने दूध पिलाया वो हज़रत सूबिया थी, और थर्ड वन हलीमा सादिया, ये याद रखें आप, इन्होंने ही मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उसके बाद दूध पिलाया। इन्हीं के पास आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने परवरिश पाई। 4 साल के करीब ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हलीमा सादिया के साथ ही रहे। ठीक है, अभी हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह तो आपको समझ में आ जाएगा। अरब की शहरी बाशिंदों का दस्तूर था कि वो अपने बच्चों को शहरी बीमारियों से बचाने के लिए उन्हें दूध पिलाने वाली बद्दुई औरतों के हवाले कर दिया करते थे, ताकि उनके पट्ठे मजबूत और उनकी अरबी ज़बान खालिस ठोस हो जाए। इसी दस्तूर के मुताबिक अब्दुल मुत्तलिब को भी दूध पिलाने वाली दाया की तलाश थी। इधर बनु साद बिन बकर बिन हौज़ान की कुछ औरतें इस गरज से मक्का आईं और उन पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पेश किया गया, मगर जब उन्हें मालूम होता कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यतीम हैं तो वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेने से इनकार कर देती। एक खातून हलीमा बिन्त अबू ज़ोएब को कोई बच्चा ना मिला, लिहाजा उन्होंने मजबूरन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ले लिया, मगर जब ले लिया तो उन पर खुशकिस्मती का ऐसा दरवाज़ा खुला कि दुनिया हैरत ज़दा रह गई। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व अला आलि मोहम्मद, जिसकी एक झलक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आइंदा सुतूर में मुलाहिज़ा करेंगे। सुभान अल्लाह। अब आप देखें यहाँ पे जो बताया गया कि अरब की शहरी बाशिंदों का दस्तूर था, मतलब उनके पास ट्रेंड था वो, ठीक है, कि वो लोग क्या करते थे, अपने शहर की बीमारियाँ बच्चों को ना लगे, इसीलिए वो दूध पिलाने वाली बद्दुई कहते हैं, हमारे पास बद्दू कहते हैं। आप कहेंगे ये बद्दुई क्या होता है, ये गांव वाले हमारे पास कहेंगे हमारी ज़बान में कि गांव में। अब आप देखें आज भी अगर आप हमारी ज़बान में अगर इस तरह के गांव वालों की बात करें तो आप देखें आजकल हमारे पास शहर में पोल्यूशंस बहुत हैं। आप देखते हैं ना, गाड़ियों के धुएँ, आप देखें बच्चे जब खेलते हैं तो घर इतने करीब हो गए हैं कि ग्राउंड में अगर आपके पास आपके घर हो तो उसकी धूल आ जाती है, कितना होता है बोले। तो उस ज़माने में क्या होता था कि
पोल्यूशन तो हर दौर में ही रहा। तो उस ज़माने में आपके अरब का दस्तूर ये था कि वो लोग बच्चे जब पैदा होते तो गांव वाली औरतों को, जिनके बच्चे अभी पैदा हुए होते, जो दूध पिलाने की काबिल औरतें होती, तो वो क्या करती, वो हमेशा शहर आती जाती रहती थी और बच्चों का जो दूध पिलाने का ख़र्चा होता, माँ बाप उन लोग वो गांव वाली औरतों को दे दिया करते थे। वो पैसे लेकर वो बच्चे को लेकर चली जाती थी। और गांव में सुबहान अल्लाह, आप अभी भी देखें गांव में जाए, सुबह लोग 4 बजे उठ जाते हैं। सुबहान अल्लाह, आप देखें क्या हर जगह हरियाली होती है, खेत होते हैं, लहलहाते रहते हैं, फ्रेश एयर मिलती है। आप बताएं, वहाँ का माहौल ही कुछ और होता है जो शहर में आपको नज़र ही नहीं आएगा। आज भी आप देख लें गांव की ज़िंदगी कितनी पुरसुकून, खुशगवार और फ्रेश होती है। सुबह लोग जल्दी उठते हैं, रात में मगरिब के साथ उसके थोड़ी देर बाद सो जाते हैं। सुबहान अल्लाह, हर चीज़ फ्रेश मिलती है आपको। यहाँ के नहीं कि आप फ्रीज़र्स वहाँ से लाएँ, आप तल्लाजे फ्रीज़र से लाएँ, फिर यहाँ पे फ्रीज़ करें, फिर 2-4 दिन के बाद इस्तेमाल करें। उसमें क्या आप बोलें, क्या उसकी फ्रेशनेस बाकी रहेगी? कोई एक सब्ज़ी हो या कोई भी चीज़, गोश्त हो, अंडे हो, कोई भी चीज़ गाँव में देखें आप खेतों से फ्रेश काटते हैं। मुर्गियाँ जब भी अंडे देती हैं, जब भी बनाते हैं, फ्रेश काटते हैं मुर्गियों को, जब भी माशाल्लाह जो भी मुर्गन डिश होती है वो बनाते हैं। तो वहाँ की बात आज भी आप देखें, उस ज़माने में भी आप सोचें कि गाँव की हवा कितनी फ्रेश होती है। उस दौर में भी वही था, आज के दौर में भी यही है। तो यहाँ वही बात बताई गई कि आप ये लोग के पास ये कस्टम्स थे कि ये लोग जब औरतें आती तो जब बच्चे पैदा होते, और वो लोग क्या करती थी औरतें आके कि पहले से भी देख कर चली जाती थी कि मालूम कर लेती थी कि किस किस को बच्चा होने वाला है। जब बच्चा हो जाता तो बच्चों को लेने आती। तो उसी पीरियड में हुआ ये कि जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए तो कई औरतें आप आईं और उनमें हलीमा सादिया भी थी। तो औरतों ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा और वो लेना भी चाहती थी, लेकिन जब जैसे उनको पता चला कि ये तो यतीम बच्चा है, इसका तो वालिद ही नहीं है, तो पता नहीं उन्होंने क्या सोचा कि इनके अखराजात कौन देंगे, कौन इनकी ज़िम्मेदारी लेंगे। तो इसलिए उन्होंने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गोद नहीं लिया। अब यह हलीमा सादिया ने भी देखा, लेकिन उन्होंने उनको गोद नहीं लिया। उसके बाद हुआ ये कि जब सब लोगों को बच्चे मिल गए और अब खाली रह गई, तो उन्होंने कहा कि मैं खाली गाऊँ कहाँ जाऊँ, चलें ये बच्चा ही मेरे नसीब में है, शायद इसी बच्चे को मैं ले लेती हूँ। और उन्होंने जब आपके मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सुभान अल्लाह उन्होंने ले लिया, और जब लेकर वो चली, देखिए इसमें ये क़िस्सा नहीं है, लेकिन मैं आपको यहाँ पे 2 मिनट लेके मैं आपको ये क़िस्सा बता देती हूँ। जब वो आई तो बड़ी, आप जिस सवारी पे वो आई थी, बड़ी वो दुबली पतली सवारी थी। तो उसमें हुआ ये कि जब वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर वापस जाने के लिए, तो ये जो सवारी पे आई थी वो आप यकीन करें बहुत आपके गधी पर एक सवार होकर आई थी, और वो गधी बहुत आप इतनी कमज़ोर थी कि पूरे जिस काफ़िले में वो आई थी औरतों के साथ, वो काफ़िले वालों में सब में पीछे थी वो, और सब औरतें तंग थी कि कितनी स्लो चल रही है। लेकिन जैसा ही, इतनी दुबली और इतनी कमज़ोर थी वो गधी, लेकिन जैसा ही हज़रत आपके हलीमा सादिया ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर आप उस गधी पे वो सवार हुई, तो आप यकीन करें वो गधी सब में आगे आगे आप भागने लगी। तो ये बरकत थी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुभान अल्लाह सवारी पे बैठने की। तो यहाँ पे वही बात की गई कि ऐसा खुशकिस्मती का दरवाज़ा खुला कि दुनिया हैरतज़दा रह गई। आप देखें सुभान अल्लाह। कि अब इसमें क्या पता चलता है आप बताएं, अभी हम आगे पढ़ेंगे तो आपको समझ में और अच्छा आएगा, ठीक है। तो हज़रत हलीमा के वालिद अबू ज़ुएब का नाम अब्दुल्ला बिन हारिस था, और वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रज़ाई नाना हुए। हलीमा के शौहर का नाम हारिस बिन अब्दुल उज़्ज़ा था, और दोनों ही कबीले साद बिन बकर बिन हौज़ान से ताल्लुक़ रखते थे। इस तरह हारिस के बच्चे बच्चियाँ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रज़ाई भाई बहन हुए, जिनके नाम ये हैं अब्दुल्ला, अनीसा, जदामा उनका लक़ब शीमा था, और इसी से वो मशहूर हुई। वो क़द्र बड़ी थी और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गोद खिलाया करती थीं। हलीमा के घर में बरक़ात की बारिश, सुभान अल्लाह। जैसे ही मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर वो अपने घर गई तो सुभान अल्लाह, अल्लाह ने आपके बरकत के दरवाज़े बोले हम आसमान खोल दिए उनके घर पे, सुभान अल्लाह। जैसा कि पहले इशारा किया गया है कि जब तक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हलीमा के घर मौजूद रहे, उनका घर बरकतों से माला माल रहा। देखें यहाँ हम भी दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमारे भी घर बरकतों से माला माल रहें, हमारे बच्चों के, हमारी नस्लों के, हमारे ख़ुद के, आमीन या रब्बुल आलमीन। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हलीमा के
पास जब तक मौजूद रहे उनका घर बरकतों से मालामाल रहा। हलीमा का बयान है कि जब वो आई थीं तो क़हत साली का दौर था। उनके पास एक गधी थी जो इस कदर कमज़ोर और दुबली पतली थी कि पूरे काफ़िले में सबसे सुस्त और मरियल चाल चलती थी। एक ऊँचनी भी थी मगर वो एक कतरा दूध ना देती थी। हलीमा का अपना बच्चा भूख की बेकरारी से पूरी रात बिलखता और चीखता रहता, ना खुद सोता ना माँ बाप को सोने देता। मगर जब वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर अपने डेरे पर आईं और गोद में रखा तो सीने दूध से भर गए। सुभान अल्लाह। हत्ता कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शकम सैर होकर दूध पिया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हलीमा के बच्चे ने भी जी भर कर पिया। फिर दोनों आराम की नींद सो गए। सुभान अल्लाह। अब देखें अल्लाह ताला ने कैसी बरकत रखी थी। उधर शौहर उठकर ऊँचनी के पास गया तो क्या देखता है कि थन से दूध उबला जाता है। सुभान अल्लाह। मतलब ऊँचनी भी थी आपके पास लेकिन वो सूखी सी थी, लेकिन दुबली पतली सूखी सी ऊँचनी थी, उसमें दूध ही नहीं था। लेकिन जब आपके यहाँ जैसा बताया गया आप देखें कि ऊँचनी भी थी मगर उसमें एक कतरा भी दूध वो ना देती थी। लेकिन जैसा ही हज़रत हलीमा के शौहर उठ कर गए ऊँचनी के पास तो देखा कि थन से दूध उबला चाहता है। इतने भर गए थे थन आपकी बरकत से, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में आने की बरकत से। सुभान अल्लाह। चुनाचे उसने इस कदर दूध धोया कि दोनों ने खूब आसूदा और सैराब होकर पिया और नहायत पुरसुकून रात गुजारी। सुभान अल्लाह। मक्का से वापसी में हज़रत हलीमा इस खस्ता हाल गधी पर सवार हुई और अपने साथ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी लिया। मगर अब वही गधी इस कदर तेज़ चली कि पूरे काफ़िले को काट कर आगे निकल गई और कोई गधा इसका साथ न पकड़ सका। सुभान अल्लाह। हज़रत हलीमा का वतन दियार बनु साद सबसे ज़्यादा ख़हतज़दा था, मगर उसके बावजूद मक्के से वापसी के बाद उनकी ये हालत हुई कि जब बकरियां चर कर वापस आती तो उनकी कोक निकली होती और थन दूध से लबरेज होते। मियाँ बीवी खूब धोते और पीते जबकि किसी और इंसान को दूध का एक कतरा तक मैसर न था। अब आप समझ गए, ये जहाँ पे रहती थी उस जगह क़हत साली का दौर था, किसी के पास कुछ नहीं था, सब लोग आप बोलें इसकी ज़द में थे। लेकिन आपके घर में ये जो बरकतें थी वह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वजह से थी। आपके जब बकरियाँ चर कर आती वापस तो दूध से उनके थन भरे हुए रहते, खूब आप मियाँ बीवी दोनों दूध पीते और जबकि किसी इंसान को एक क़तरा तक उनकी बकरियों में दूध नहीं मिलता था। यूँ इस ख़ानदान को मुसलसल खैर व बरकत नसीब होती रही, यहाँ तक कि 2 साल गुजर गए और मुद्दत रज़ात पूरी हो गई। क्या हुआ देखिए, यहाँ पे फिर मैंने आपको रिसेंटली कोई ऑडियो में कहा था कि बच्चे की दूध पिलाने की माँ की जो तादाद है आपके रज़ात की मुद्दत जो है वो मुद्दत 2 साल है। यहाँ भी वही बात की गई कि यहाँ तक 2 साल गुजर गए, मुद्दत रज़ात पूरी हो गई। चुनाचे हलीमा ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दूध छुड़ा दिया। इस दौरान आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पुख्ता और मजबूत हो चुके थे। अब आप समझ गए, 2 साल होने के बाद आपके दूध छोड़ना। अब यहाँ पे 2 साल तक के शायद कांटेक्ट होगा आपके हज़रत आमिना से मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आपके, उसके बाद वो वापस तो 2 साल के बाद तो हज़रत हलीमा को करना ही था, लेकिन उन्होंने फिर भी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रख लिया अपने पास। अब आप देखें कुछ और अरसा हलीमा के पास, हलीमा का दस्तूर था कि वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हर 6 महीने बाद मक्का लाती, वालदा और ख़ानदान के लोगों से मुलाकातें और फिर अपने दियार बनु साद वापस ले जाती। जब मुद्दत रज़ात पूरी हो गई और दूध छुड़ा कर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालदा के पास लाई तो अब तक जो खैर व बरकत देख चुकी थी उसके पेश नज़र चाहती थी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उन्हीं के पास रहने दिया जाए। चुनाचे उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालदा से कहा कि क्यों ना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बच्चे को मेरे पास ही रहने दे कि वो ज़रा और मजबूत हो जाए, क्योंकि मक्के की वबा से डर लगता है। वालदा इस पर राज़ी हो गई और हलीमा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर खुश अपने घर वापस हुई और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तकरीबन मज़ीद 2 बरस तक वहीं रहे। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीने मुबारक चाक किए जाने का वाक़या पेश आया, जिससे डर कर हलीमा और इनके शौहर ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालदा के हवाले कर दिया। अब आप समझ गई, जब 2 साल मुकम्मल हो गए तो वो आईं और आपकी वालदा से अर्ज़ करने लगी कि मक्के की जो वबा है उससे मुझे डर लगता है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मज़बूत हो जाएंगे, पुख्ता हो जाएंगे, आप मुझे और मज़ीद इन्हें
मेरे पास रहने का मौका दें। तो उनकी वालदा ने और मज़ीद 2 साल छोड़ने का फ़ैसला किया और ये लेकर फिर वापस, क्योंकि इनके दिल में तो ये था कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वजह से जो खैर व बरकत इनके पास थी वो वैसी ही इनके पास होती रहे। इसीलिए दाई हलीमा ने आपकी वालदा से इसी मकसद के तहत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रखना चाहा और उन्होंने इजाज़त दे दी। उसके बाद हुआ ये कि जब वो लेकर घर आ गई और आप यहाँ पे मज़ीद 2 साल आप रहने लगे और उसके बाद ये हर 6 माह में जाती और हज़रत आमिना और आपके ख़ानदान वालों से मिला कर आती। ठीक है, उसके बाद हुआ ये जब आपकी उम्र 4 साल हो गई तो एक दिन का वाक़या जो हम इंशाल्लाह भी आगे पढ़ेंगे कि आपके हज़रत जिब्रील आए और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सीने मुबारक को चाक किया, ये वाक़या पेश आया। तो जब आमिना को आपकी हज़रत हलीमा को इस बात का पता चला तो वो डर गई और उन्होंने फ़ैसला किया कि आपको आपकी वालदा के हवाले कर दिया जाए। ठीक है, अब आप यहाँ तक सुने। इंशाल्लाह अगली ऑडियो में हम इंशाल्लाह इसके बाद का जो आपके चैप्टर्स है वो इंशाल्लाह पढ़ेंगे। बस दुआ करते रहें कि अल्लाह का शुक्र भी अदा करते रहें, साथ साथ कि अल्लाह ताला ने हमें अल्हम्दुलिल्लाह आज वो मालूमात मेरे रब के फ़ज़ल से हमें मालूम हो रही हैं जो अब तक इतनी डिटेल्ड हमें पता नहीं थी। तो इंशाल्लाह ताला अज़ीज़ अल्लाह ताला हमारा ये मिल बैठना, ये पढ़ना, ये सुनना कबूल फ़रमाएँ और अल्लाह ताला हम तमाम को तौफ़ीक़ दे कि अल्लाह हम सबको जैसा हम पढ़ लें वैसे ही दूसरों तक भी पहुँचाने के अल्लाह ताला हमें काबिल बनाए। आमीन या रब्बिल आलमीन। सुबहान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून वस्सलामु अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।